कि अगर आप सुंदर और बेहतर विचार चाहते हैं तो मैं कहूँगा कि आप अपने अंतर मन को सुंदर बनाएं। जब भी सोचें सकारात्मक सोचें। नेगेटिव आता है सोच में तो तुरंत उसे बदल दें। दूसरों की गलतियों को क्षमा करने की उदारता दिखाएं। उनके गुणों पर ही ध्यान दें, दोषों पर नहीं। कोई व्यक्ति अपने आप में पूर्ण नहीं होता। दूध का धुला कोई नहीं होता। आप जिसकी सदैव कमियां निकालते हैं उसे यदि गुणग्राही दृष्टि से देखेंगे तो उसमें भी आपको गुण मिल जाएंगे। कमियों पर ध्यान देना अपने आप में कमीनापन है। अगर मात्र हम कमियों पर ध्यान देंगे तो हम उस व्यक्ति का उपयोग नहीं कर पाएंगे। दुनिया में पता नहीं कब किस गधे की भी गरज करनी पड़ जाए। तब क्यों नकारात्मक सोचकर उसे दूर करते हो। अगर तुम नकारात्मक सोच रखोगे तो तुम्हें हर बगिया में कांटे ही नजर आएंगे। यदि तुम सकारात्मक सोच के मालिक हो तो तुम्हें कांटे और कैक्टस के बीच भी किसी गुलाब की संभावना नजर आएगी। आप सदैव सकारात्मक सोच रखें। बड़े डांट भी दें तो सोचें कि बड़े नहीं डांटेंगे तो कौन डांटेगा। यदि छोटों से गलती हो जाए तो ये सोचकर उन्हें माफ कर दें कि गलती छोटे नहीं करेंगे तो कौन करेगा। बड़े हों तो बड़े हैं तो बड़प्पन रखना सीखिए। तुम अपनी ओर से इतना बड़प्पन अवश्य रखो कि अपने पिता या सास की डांट बड़ी सहजता से बड़े सकारात्मक सोच के साथ हजम कर सको। विचार कैसे पॉजिटिव बनते हैं, एक उदाहरण देखिए। एक शिष्य ने अपने सतगुरु से कहा, गुरुजी, मैं भगवान के प्रेम, अहिंसा, करुणा, एक मिनट, ठीक है। हाँ, आवाज आ गई? जी माँ। हाँ, गुरुजी ने कहा कि गुरुजी से पूछा तो कहा बच्चे ने कि मैं भगवान के प्रेम और करुणा के मार्ग को प्रसारित करने के लिए अंग बंग देशों की यात्रा पर जाना चाहता हूँ। आप मुझे आज्ञा प्रदान करें। सतगुरु ने कहा, बच्चे, वहाँ के लोग बड़े क्रूर, निर्दयी और निष्ठुर हैं। वे लोग आदमी के साथ जानवर जैसा व्यवहार करते हैं। तुम किसी अन्य क्षेत्र में जाओ। शिष्य बोला, जहाँ प्रेम और शांति न हो वहीं अहिंसा और करुणा की स्थापना का औचित्य है। आप मुझे आज्ञा दें।
गुरु ने शिष्य को ध्यान से देखा कि बच्चों, जाने से पहले मेरे एक प्रश्न का जवाब देते जाओ। मेरा प्रश्न है कि वहां के लोगों ने तुम्हें गालियां दी तो तुम्हारी क्या प्रतिक्रिया होगी? शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मैं ये सोचूंगा कि यहाँ के लोग बड़े भले हैं, केवल गालियां ही देते हैं, लत गुस्से तो नहीं मारते, थप्पड़ तो नहीं मारते। गुरु ने कहा, अगर लात गुस्से भी मार दें तब? शिष्य ने कहा, मैं सोचूंगा कि यहाँ के लोग तो बड़े अच्छे हैं कि इन्होंने मुझे लाठियों से नहीं मारा। गुरु ने कहा, तो मेरा अगला सवाल है, यदि तुम्हें उन्होंने लाठियों से पीट दिया तो तुम क्या कहोगे? शिष्य बोला, मैं सोचूंगा कि इनमें कम से कम इतनी मानवता तो है कि उन्होंने मुझे तलवार से नहीं काटा। गुरु बोले, जानने से पहले मेरे अंतिम सवाल का जवाब देते जाओ। मेरा सवाल है, यदि उन्होंने तुम पर तलवार या कटार चलाकर तुम्हारे प्राण ही लेना चाहें तो तुम्हारे मन में क्या विचार उठेंगे? शिष्य बोला, सतगुरु, मैं इसी भाव दशा के साथ जा रहा हूँ कि अहिंसा, प्रेम और शांति के मार्ग का प्रचार प्रसार हो। यदि मानवता और धर्म की स्थापना के लिए मुझे अपनी कुर्बानी भी देनी पड़े तो निश्चित रूप से मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा। गुरु ने कहा, वत्स, तुम निश्चित रूप से जाओ। तुम जैसे सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति चाहे जैसे समाज, देश और स्थान पर जाएं, के द्वारा समाज का उत्थान और कल्याण ही होगा। विचारना बहुत बड़ी कला है। आप सदैव पॉजिटिव थिंकिंग रखें। जब कभी नकारात्मक विचार आ जाए, उस पर तत्काल विजय प्राप्त करें। आप अपने पड़ोसी माता के प्रति, मित्र और प्रत्येक व्यक्ति के प्रति सकारात्मक नजरिया रखें। जो व्यक्ति सकारात्मक सोच या नजरिया रखता है वो हर परिस्थिति में खुशहाल रहेगा। उसके मन में किसी के प्रति शिकायत नहीं होगी। पॉजिटिव थिंकिंग जिस व्यक्ति के पास है वो जहां भी जाएगा खुशी लेकर लौटेगा। जिसके पास पॉजिटिव थिंकिंग है उसने जीने की कला सीख ली है। अपने आप को व्यवस्थित करना जीवन की बहुत बड़ी चुनौती है। कब उठना है, कब सोना है, कब खाना है, क्या पहनना है, कैसे बोलना है, कब कहाँ कितने बजे पहुंचना है, कौन सा कार्य पूरा करना, कैसे सोचना, ये सब बातें हैं जिन पर आप धैर्य से सोचें। अपने आप के लिए कुछ निष्कर्ष निकालें, निष्कर्ष को लागू करें। सफल वही होता है जो खुद को व्यवस्थित रखता है। अच्छा कैरियर बनाने के लिए, लोकप्रिय जीवन जीने के लिए, सुख और निश्चिंतता को आत्मसात करने के लिए पहला और आखिरी गुरु मंत्र है, पहले स्वयं को व्यवस्थित कीजिए। लेसन आज का पूरा हुआ।